कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। लेट जी इज इक्वल टू ए बी order pair such that A and B belongs to R where A is not 0 and to show G composition एक अबेलियन ग्रुप है और जहाँ पर कंपोजिशन इस प्रकार से परिभाषित है ए बी कंपोजिशन सी डी इज इक्वल टू ए सी बी सी प्लस डी। इसको हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, यानी ग्रुप की वही सारी चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले द सेट शुड बी क्लोज्ड, दैट इज़ द कंपोजिशन इज़ बाइनरी। देन एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इन्वर्स और अबेलियन है इसलिए कॉम्यूटेटिविटी। ये सारी चीज़ें हमको एक एक करके चेक करनी है। सबसे पहले हम इसको यहाँ समझें कि कंपोजिशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है इन ऑर्डर्ड पेयर्स में। ऑर्डर्ड पेयर्स में जब भी कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, दोनों के फर्स्ट टपल, जो फर्स्ट लेटर है इसका ए और इसका सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पे फर्स्ट टपल में आ रहा है, और जो सेकंड आ रहा है उसमें इसका सेकंड बी यूज़ कर रहा है और इसका फर्स्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड वाले का लास्ट वाला ऐड होगा, तो बी सी प्लस सी डी। तो ये अपने को अच्छी तरह से देखना है कि कंपोजिशन किस प्रकार से वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके एलिमेंट्स सारे रियल नंबर्स लेने हैं हमको, और ध्यान ये रखना है कि ए शुड नॉट ज़ीरो। ठीक है, अब हम पहली चीज़ चेक करते हैं कि कंपोजिशन जो हमको दिया है ये बाइनरी है या नहीं है। दैट इज़ द सेट शुड बी क्लोज्ड। एक ही बात है कि समुच्चय समृद्ध होना चाहिए दी गई संक्रिया के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, बाइनरी कंपोजिशन के लिए सेट में से दो एलिमेंट्स लेते हैं और दोनों को ऑपरेट करके चेक करते हैं कि वापस उसी सेट के अंदर आ जाना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कंपोजिशन बाइनरी है ना। तो इसलिए हमने यहाँ से दो एलिमेंट लिए, ए बी और सी डी बिलोंग्स टू सेट जी। ठीक है, और इसको जी में लेना है अपने को, जहाँ पर ए बी सी डी जो हैं वो सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर्स जी में से लिए, जहाँ ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, एंड ए एंड सी, क्योंकि इन दोनों के फर्स्ट वाले हैं ए और सी, ये जीरो नहीं है यहाँ से। अब इन दोनों को ऑपरेट किया, ए बी कंपोजिशन सी डी, तो जैसा अपने को डिफाइंड कर रखा है इसकी वैल्यू हो गई ए सी बी सी प्लस डी। अब यहाँ पर ए सी हमारे पास आर में है और बी सी प्लस डी ये भी रियल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी चारों रियल नंबर्स हैं। ए को बी रियल नंबर्स को गुणा करेंगे तो वापस रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर गुणा करके एक रियल नंबर को ऐड किया तो भी रियल नंबर आया। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास में कैसे आ रहे हैं, सब के सब रियल नंबर्स आ रहे हैं, और ये रियल नंबर्स आते ही ये सारा कहाँ चला जाएगा, दिस बिलोंग्स टू जी। क्योंकि ए सी एंड बी सी प्लस डी दीज ऑल आर रियल नंबर्स। और साथ में ध्यान ये भी रखना है कि ए ज़ीरो नहीं है, सी ज़ीरो नहीं है, और इसलिए हमारे पास ए सी इज आल्सो नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो ये अपने पास सारी चीज़ समझ में आ गई। ये सारा जी में आते ही हम क्या कहेंगे कि दो एलिमेंट्स हमने जी में लिए, कंपोजिशन लगाया और ये वापस जी में आ गया, एंड देयरफॉर जी कंपोजिशन हमारे पास में जी कंपोजिशन के अंदर जी नॉन वॉइड सेट है, एरिक समुच्चय है, और कंपोजिशन इज बाइनरी। सो देयर इज ए बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दी नॉन वॉइड सेट जी। सो ये हमारे पास जो ग्रुप की ऊपर डेफिनेशन में चीज़ रहती है शुरू में, वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम वही तीन चीज़ें लेंगे, ए बी बी सी और सी डी। ए बी सी डी एंड ई एफ, तीन एलिमेंट्स अपन ने यूज़ कर रहे हैं, और ये तीनों एलिमेंट्स
ये हम कहाँ ले रहे हैं, इस सेट जी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ऑल बिलोंग्स टू जी, 3 एलिमेंट्स जी में ले लिए, जहाँ ए सी ई, पहले ए सी ई ये हमारे पास जीरो नहीं है, और ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ से रियल नंबर्स हैं। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए वही तरीका है, पहले ए बी सी डी के सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर कंपोजिशन ई एफ लगाएंगे, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, सी डी और ई एफ को पहले सॉल्व करेंगे और फिर कंपोजिशन ए बी लगाएंगे, और नियम वही इसी का ध्यान रखेंगे। तो कंसिडर ए बी कंपोजिशन सी डी कंपोजिशन ई एफ। ए बी कंपोजिशन सी डी इज ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ये अपने को दे ही रखा है। अब इसके ऊपर ई एफ ऑपरेट करेंगे तो ए सी और ई गुणा होंगे तो ए सी ई आ गया, और बी सी प्लस डी गुणा होगा ई से तो बी सी ई प्लस डी ई, और साथ में एफ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इधर ले ए बी को अलग रखेंगे और पहले सी डी और ई एफ ऑपरेट होंगे, तो सी ई और डी ई प्लस एफ ये यहाँ आ गया। अब इसके साथ ए बी ऑपरेट करेंगे तो ए सी ई कॉमा बी गुणा होगा सी ई से तो बी सी ई और प्लस डी ई प्लस एफ। अब ये जो दोनों चीज़ें आ रही है ये दोनों हमारे पास में सेम आ रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर आप इधर उधर गुणा करें इधर उधर जोड़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव लॉ लागू रहता है, और इसलिए ये दोनों हमारे पास में बराबर हो गए। तो हम कहेंगे कि ए बी कंपोजिशन सी डी कंपोजिशन ई एफ ये बराबर हो गया ए बी कंपोजिशन सी डी कंपोजिशन ई एफ, एंड देयरफॉर द कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, अब लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पर 1 0 है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि ये 1 0 हम कहाँ से उठा के लाए, तो इसके लिए आप क्या करिए, ये यहाँ समझ लो इसको। लेट सी डी इज़ द आइडेंटिटी। अगर हमारे पास सी डी आइडेंटिटी है तो हम किसी भी ए बी को अगर सी डी पे ऑपरेट करेंगे तो वापस हमको ए बी ही मिलेगा। अगर हम तस्मक सी डी को मानते हैं और इसके साथ ग्रुप के किसी भी अवयव ए बी को इसके साथ एसोसिएट करें, इसके साथ ऑपरेट करें, इस पे संक्रिया लगाएं, तो हमको वापस ए बी मिलेगा, और दूसरी साइड से भी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से होती है तस्मक। अब ए बी कंपोजिशन सी डी की वैल्यू होती है ए सी एंड बी सी प्लस डी, और ये किसके बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। हम ए की साइड लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और फिर इसको दोनों साइड से प्रूव कर देंगे यहाँ पे। सो ए सी इजिकल टू ए सी एंड बी सी प्लस डी बराबर ए बी, यानी ए सी इजिकल टू ए हो गया और बी सी प्लस डी बराबर हो गया बी के। ए सी बराबर ए इम्प्लाइज सी बराबर 1, और सी बराबर 1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो डी से डी कैंसिल, तो बी बराबर 0, तो बी ए डी बराबर 0। ठीक है, ये जो चीज़ आ रही है ना साहब यहाँ पे, बी सी प्लस डी बराबर बी, बी सी प्लस डी, इसको ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे, बी सी प्लस डी बराबर बी, बी सी प्लस डी बराबर बी। तो जैसे ये बी लिया, सी की वैल्यू 1 है तो बी से बी कैंसिल हो गया और डी की वैल्यू 0 आ गई। तो इससे हमको पता लग गया कि हमारे पास जो तस्मक है वो 1 0 टाइप का आएगा। और क्योंकि ये अभी हमने यहाँ पे केवल एक ही साइड से निकाला, हमको दोनों साइड चेक करना है, तो ये आप यहाँ पे काम पूरा कर दीजिए कि 1 0 तस्मक को अगर किसी भी ए बी जी के अवयव ए बी के ऊपर ऑपरेट करें तो हमारे पास में कितना आ रहा है, ए इंटू 1 इज़ ए एंड 0 इंटू ए इज़ 0 प्लस बी, यानी ए बी आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास ए बी कंपोजिशन 1 0 इधर से भी करके देख लिया हमने, तो ए इंटू 1 बराबर ए और बी इंटू 1 बराबर बी प्लस 0, तो ये भी ए बी दोनों साइड से हमारे पास सेम आ रहा है। तो यहाँ पर 1 0 तस्मक है। क्यों है, क्योंकि 1 0 कंपोजिशन ए बी इजिकल टू ए बी इजिकल टू ए बी कंपोजिशन 1 0, और 1 0 इज ए मेंबर ऑफ जी। पहला टपल हमारे पास 0
नहीं होना चाहिए, ए दूसरा नहीं होना चाहिए, ए बी के अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, बी वाला जीरो हो ही सकता है, तो यहाँ पर तस्मक अवयव भी विद्यमान है। अब लेते हैं अपन इन्वर्स। किसी भी अवयव ए बी का इन्वर्स 1/a माइनस b/a है। फिर यहाँ पे वही चीज़ है कि ये हम कहाँ से उठा के लाए, तो आप इसको ऐसा करेंगे कि मान लेते हैं कि ए बी का इन्वर्स सी डी है, तो जब भी ए बी को सी डी पे ऑपरेट करेंगे तो 1 0 के बराबर आएगा। तो जिस प्रकार से अपन ने यहाँ सॉल्व किया, इसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, सी और डी की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, और उल्टी साइड से भी आएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो चीज़ हमारे पास में आ रही है, क्या ये इस प्रकार की चीज़ जी में विद्यमान है या नहीं है, क्योंकि ए जीरो नहीं है, इसलिए ये चीज़ 1/a भी रियल नंबर होगा और माइनस b/a भी रियल नंबर होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ 1/a माइनस b/a इज ए मेंबर ऑफ जी। अब इसको दोनों साइड ऑपरेट करके अपन चेक करते हैं कि 1/a माइनस b/a कंपोजिशन ए बी, इसकी वैल्यू 1, माइनस इनको गुणा किया और प्लस b कर दिया, एंड दैट इज 1 0। इसी तरह से इधर भी ले लेते हैं, ए बी कंपोजिशन 1/a, तो ये भी वैल्यू 1 यही आ गई, दैट इज़ 1 0। सो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स कैसे हैं, इन्वर्टिबल है, क्योंकि इस प्रकार के एलिमेंट्स हमेशा हमारे पास जी में विद्यमान है, अतः प्रत्येक ए बी के लिए इस प्रकार का इन्वर्स मौजूद है, एंड देयरफॉर जी कंपोजिशन इज ए ग्रुप। और नेक्स्ट अब लेते हैं अबेलियन की बात, कॉम्यूटेटिव लॉ लेवें, तो दो अवयव ले लें ए बी और सी डी, जी के अंदर ए बी सी डी की वैल्यू निकालें और सी डी ए बी की वैल्यू निकालें। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए, दिस इज ए सी एंड बी सी प्लस डी, और सी डी कंपोजिशन ए बी किया तो यह आया सी ए और डी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी कंपोजिशन सी डी, दिस इज नॉट इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं आ रही है, इधर गुणापन चेंज कर रहे हैं तो ये इसमें बदल रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एंटी अबेलियन ग्रुप। ठीक है, या आप सीधा ही लिख सकते हैं कि यहाँ पर जी कंपोजिशन इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इट इज़ सिंपली ए ग्रुप, क्योंकि ग्रुप की तो ये सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, और कॉम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ हमारे पास में ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको सारा एक एक चीज़ सारी समझाते हुए सारा कंप्लीटली इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। इसको हमने काफ़ी डिटेल में लिया है आज, एक लंबी प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ठीक समझा इसको। और आपको ध्यान यही रखना है, सबसे पहले बाइनरी कंपोजिशन चेक करेंगे, सेट इज़ क्लोज्ड, देन कम टू एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, है ना, और फिर अबेलियन पूछता है तो वो वाली चीज़ देखनी है।